अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और जी मॉर्निंग हमारी हो रही है यूनिवर्सिटी में, बिकॉज़ यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी और इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं कि प्यारे मौसम की वजह से हमारी खूबसूरत सी डाव यूनिवर्सिटी मज़ीद खूबसूरत लग रही थी। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और आपको लोगों के लिए जो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों में से किसने मुझे मिस कर दिया, बिकॉज़ काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वो इस वजह से बिकॉज़ जो है मेरी तबीयत ख़राब है। यकीन माने फ्रेंड्स, अभी भी मैं वॉइस ओवर जिस तरीके से कर रही हूँ वो मुझे पता है, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा खांसी हुई हुई है ना मुझे कि जीना मुश्किल हो गया है मेरा। यहाँ पर मैं जो है अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, यानी कि हमारी जहाँ पर रोटेशन है कार्डियक डिपार्टमेंट में, वहाँ हम लोग जा रहे थे। और इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था और इतना कुछ खूबसूरत मनाज़िर लग रहे थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। उसके साथ जी हम लोग यहाँ पर सेमिनार हॉल पहुँच गए थे, जहाँ पर थोड़ी बहुत सी डिस्कशंस होती हैं डॉक्टर्स की, पीजीज़ की। तो हम लोग भी वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और उनकी डिस्कशंस वगैरह को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो भी डिस्कस वगैरह कर रहे हैं हम लोग भी सुने उनको, ताकि हमारी नॉलेज में भी और ज़्यादा इजाफा हो सके। और जिसके बाद हमारी कैथ लैब में जो है वो पोस्टिंग थी, तो हम लोग कैथ लैब में गए थे। कैथ लैब में लेड एप्रन पहन कर खड़े रहना, बिकॉज़ वहाँ पर रेस का काम होता है ज़्यादातर, तो ख़ुद की सेफ्टी के लिए हम लोगों को लेड एप्रन वेयर करना पड़ता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। मेरी तबीयत भी उन दिनों ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, स्टिल भी ख़राब है लेकिन उन दिनों और ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था लेड एप्रन पहन कर खड़े रहना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आ गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट रूम टाइप बनाया हुआ है इन्होंने, किचन भी है, रेस्ट रूम भी है, स्क्रबड भी यहाँ पर होते हैं। तो ऑल इन वन इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर सीन कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर जो अपने कुछ डिस्कशंस भी कर रहे थे लॉग बुक के हवाले से। और इसके अलावा मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी और इसके अलावा सोने पर सुहागा लेड एप्रन पहन कर खड़े रहना था। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और इसके अलावा पानी बार बार पीने के लिए हम लोग यहाँ पर आकर बैठ जा रहे थे। तो आजकल यही सारे सीन्स हैं। इस दफ़ा जो कार्डिक रोटेशंस हमारे लगे हैं तो हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे जो है वो पोस्टेड है, लेकिन मुझे जो है ना वो सीसीयू में सिर्फ मज़ा आया है। उसके अलावा मुझे और कहीं इतना कुछ खास मज़ा नहीं है, बिकॉज़ मुझे जो है ना वो ओटी में एज ए स्क्रबड एज ए सर्कुलेटर काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इस बार जो है ना हम लोग एज ए स्क्रबड सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो है फर्स्ट असिस्टेंट हम लोगों ने काम किया, ना हम लोगों ने एज ए सर्कुलेटर के तौर पर काम किया। तो इस दफ़ा जो है ना वो मुझे इतना कुछ खास मज़ा आया नहीं। बस हम लोग अल्लाह अल्लाह करके वाली सारी रोटेशंस हम लोग गुजार रहे हैं अपनी। लेकिन कोई बात नहीं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लोगों के साथ जो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो इस बार भी हमारा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ से उठकर हम लोग यहाँ सीसीयू के जो है वो वेटिंग एरिया, स्टोर रूम आप लोग के लिए, वहाँ पर आकर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, बिकॉज हमें एक जगह पर जो वो मज़ा नहीं आ रहा था। देन अगेन हम लोग जो वो ओटी में आगे, ओटी टाइप बना हुआ आप लोग देख सकते हैं कि लेड एप्रन पहने ये लोग खड़े हुए, हम लोग इनके पीछे खड़े हुए थे और जो है ऑब्जर्व कर रहे थे सारा कुछ। लेकिन मैंने थोड़ा सा जो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोग जो है वो देख लें थोड़ा सा अंदर से सीन्स भी कि कार्डिक ओटीज़ किस टाइप की थोड़ी सी बनी हुई है। उसके बाद जी हमारा हो गया था ऑफ। यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, इतना कुछ मज़े का प्यारा प्यारा मौसम हो रहा था। लेकिन एक सीन हो गया, वो सीन आपको जो है वो इस व्लॉग के थोड़ा सा आगे चलकर पता चलेगा। तो आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बल्कि व्लॉग को कम्प्लीटली देखना है और देखना है कि हमारे साथ क्या सीन हुआ था। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं ज़ीशान का वेट कर रही थी और मैंने सोचा कि यार इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, हमारा प्यारा सा डा और मज़ीद खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्यों ना ये खूबसूरत से मनाजिर जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ और अपने यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद जो मैं घर वापस आ गई, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, खाना वाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ अदा की। इतने में बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन वाले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं बच्चों को जो पढ़ाने के लिए बैठ गई थी और उस दिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था बच्चों को पढ़ाने का। मैं बहुत ज़्यादा बेजार थी, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी और ऊपर से जब बंदा खांसता है ना तो उसके लंग्स में और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, तो यूनिवर्सिटी से घर वापस आने के बाद मैं थोड़ा सा जो है मैंने रेस्ट किया, खाना वाना खाया और ज़ोहर की नमाज़ अदा की। तो इतने में बच्चों को भी टाइम हो गया, वो इस वजह से बिकॉज़ मैं तकरीबन 2:30 बजे वहाँ से निकली हूँ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो है वो शान भी ऑफिस जाता है। तो जब वो बेचारा फ्री होगा तभी मुझे घर लेकर आएगा। तो वो आज थोड़ा सा लेट फ्री हुआ था, तो इसी वजह से मुझे भी आते आते लेट हो गया और बच्चे भी 4 बजे आ जाते हैं। वैसे तो बच्चे 3 बजे आते थे ट्यूशन वाले, लेकिन अब चूँकि रमज़ान मुबारक एंड हो गया है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रमज़ान का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो भी हमारी लाइफ ज़िंदगियों में आएगा। अच्छा जी, तो अभी रमज़ान जो है वो ख़त्म हो चुका है, चूँकि इसलिए बच्चों की मैंने टाइमिंग वही दोबारा से प्रीवियस वाली रख ली है 4 से सवा 5 साढ़े 5 बजे तक। तो इसीलिए बच्चे जो है वो 4 बजे तक आ गए। अभी मैं बच्चों को पढ़ाकर फ्री हुई हूँ और असर की नमाज़ भी जो है वो अदा करने वाली हूँ, मतलब की नहीं है, करने वाली हूँ, बिकॉज़ अभी अज़ानें वगैरह आ रही हैं। अच्छा, मैं भी कहूँ थोड़ा सा मुझे कुछ चेंज सा लग रहा है, तो ये पर्दा थोड़ा सा वहाँ खिसका हुआ था। अपनी जगह पर आओ, खिसकते नहीं हैं यूँ ऐसे।
अच्छा फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। रमज़ान के बाद थोड़ी सी जो मुझे लग रहा है कि टफ़ हो गई है, क्योंकि रमज़ान में एक रूटीन सेट हो गई थी ना, तो रमज़ान के बाद थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई है, इवेंट टाइमिंग्स भी चेंज हो गई हैं। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ऑफिस वगैरह की भी टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, जो थोड़ी सी कम कर दी गई थी, रिड्यूस कर दी गई थी। अब फिर वो दोबारा अपने नॉर्मल टाइमिंग्स पर आ गई हैं। लाइक हमारी जो यूनिवर्सिटी की टाइमिंग थी ना, वो सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक थी, लेकिन अब जो है 2:30 बजे तक की टाइमिंग है। और इसके अलावा कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो रियायत वगैरह नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको रोज़े वगैरह तो है नहीं, तो फुल ऑन एनर्जी आप लोग खाते पीते रहते हो, तो अपनी जो है वो काम किया करो, अपना 100% दिया करो। और यार आज इतना प्यारा मौसम हो रहा था, इवन बारिश भी हुई। जब हम लोग गाँव में थे, हम लोग उनसे परमिशन लेने गए कि हम लोग इसी नीयत से गए थे कि हम लोग उनसे जो है वो वहाँ का जो भी स्टाफ है उनसे कहेंगे कि हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर, यानी कि ब्रेक वगैरह लेकर आ जाएँ। तो उन्होंने हमें काम पर लगा दिया और बारिश भी ख़त्म हो गई, वो अच्छा सा जो प्यारा सा मौसम था वो भी ख़त्म हो गया, और फिर हम लोग भी घर वापस आ गए। तो ये आज उस वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उन पर। मैंने कहा कि यार उनसे, मैंने सोचा कि उनसे जो है ना वो हमें परमिशन ही नहीं लेनी चाहिए थी, बल्कि ख़ुद जो है वो चले जाना चाहिए था ब्रेक पर, ताकि हम लोग इतना प्यारा व्यू जो है वो मिस ना कर पाते। और आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हो, और आप लोगों के यहाँ बारिश की क्या सूरत हाल है। सुनने में ये आ रहा है कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत की बारिश बरसाए, बिकॉज़ बारिश जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो जहमत भी बन जाती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे बेचारे लोगों के, गरीब लोगों के घर जो होते हैं वो कच्चे होते हैं, जो कोई झोंपड़ियों में रह रहा होता है, किसी के मकान इतने पक्के नहीं होते, तो वो सिक्योर नहीं रह पाते। तो अल्लाह ताला हर किसी पर अपना ख़ास रहम व करम नाजिल करे। और जी उसके बाद अभी मैं जाती हूँ असर की नमाज़ अदा करने। कोमल जो है माशाल्लाह से असर की नमाज़ अदा कर रही है, और बीच में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस दिन कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं यूनिवर्सिटी तो खैर गई थी, लेकिन वहाँ से जल्दी ऑफ़ करके वापस आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सीने पर कोई सैंडल्स, जो मोटी हील वाली सैंडल्स होती है ना, वो मतलब पहन कर चढ़ा रहा है और ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है। इतना ज़्यादा मुझे चेस्ट में पेन हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन कफ़िंग स्टिल है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। अभी मैं जाती हूँ उस घर में, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्ड करने आई थी, बिकॉज़ वहाँ मामा भी सो रही हैं, ज़िशान भी सो रहे हैं। फ़रहान जो है वो हमारे साहब गए हैं गाँव, ईद के सेकंड डे की शाम से वो गाँव गए, अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं कब वापस आएंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आ गया। चलिए मैं मिट्ठू दिखाती हूँ आपको, काफ़ी दिनों से नहीं दिखाया। ओके जी, दिस इज़ अवर मिट्ठू। और मेरे ख्याल से इन बजीज़ में से किसी ने जो है ना वो न्यू बच्चे दिए हैं, हल्की हल्की सी आवाज़ें भी आ रही हैं, और पता नहीं किसने अपना जो वो अंडा भी तोड़ दिया है। पता नहीं कौन है इनमें से बदतमीज़। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है अपना अंडे क्यों तोड़ते हैं भाई। हाँ मिठू, आप बताओ क्यों तोड़ते हैं, बोलो। बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। छोड़ो, इसके भी दोनों पेरेंट्स अंदर हैं, नहीं एक बाहर है। और जी हल्की हल्की सी धूप भी निकलना स्टार्ट हो गई है अब तो, कभी धूप हो रही है, कभी जो है छाँव हो रही है बिल्कुल। ये रही हमारी कोमल, माशाल्लाह से इसने नमाज़ अदा कर ली है। अभी मैं भी पढ़ती हूँ। अज़ानें भी जो हैं वो आ रही हैं। अभी जो है बादल बिल्कुल जो है वो गायब हो चुके हैं, सिर्फ कुछ कुछ वो वहाँ पर थोड़ा सा है। और ये मौसम बड़ा प्यारा है, लेकिन वो जो जब हुआ था ना, जब गाँव में थे हम लोग, हल्की हल्की सी बारिश हुई थी, ओए होए वो क्या ही मौसम था। लेकिन हमें तो उन्होंने एंजॉय करने नहीं दिया, तो इसी वजह से हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। बस कभी कभार ये भी आपके साथ सीन हो सकता है कि आप लोग जो है ना वो किसी चीज़ के बारे में इतना सोचो, उसकी चाह करो, लेकिन आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलती। और मेरे बाल, आज मैं सुबह शावर वगैरह लेकर गई थी, तो मैं ऐसे ही बांध कर चली गई थी, और फिर मुझे इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला इनको दोबारा खोल कर जो है वो संवारने का, जुल्फ़े संवारने का। तो फिर मैं जाती हूँ और फटाफट से अपने बालों को भी कॉम्ब करती हूँ, और बाकी के जो भी काम है वो सारा कुछ हम लोग करते हैं। और फ्रेंड्स, ये पापा को स्वीट्स मिली थी, कंदकोट से मिली थी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये बेसिकली मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। बेसिकली ये पेड़ हैं मीठे मीठे से, इसमें से जो है वो कोमल ने थोड़ा सा कहा था ना कि स्टिल मुझे खांसी है, लेकिन थोड़ी सी कम है। कोमल ने इसमें से थोड़ा सा खाया था, एक उस दिन मामा, मैंने और कोमल ने मिलकर खाया था, एक ज़िशान ने खाया है। और बड़े मज़ेदार से, लेकिन थोड़े से मीठे हैं, हम लोग मीठे को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए थोड़े थोड़े से ही करके खाते हैं हम लोग। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों में से किस किस को ये पेड़े जो हैं वो पसंद होते हैं। हम लोग तो इन्हें पेड़े ही कह रहे हैं, अब आई डोंट नो इसको और लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही सारा सीन है। मैं इस कमरे में वापस इस वजह से आई थी बिकॉज़ मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ़ करना भूल गई थी, तो चलिए लाइट्स ऑफ़ करते हैं, पर्दे को इस साइड करते हैं।
और चलते फटाफट उठ गए। बहुत खांसी हो रही है, कभी कभार इतनी ज़्यादा खांसी होती है ना, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली है। अच्छा फ्रेंड्स, तो कैमरा को पता नहीं क्या मसले थे, कभी फ्रंट कैमरा खुल रहा था, कभी बैक कैमरा खुल रहा था। मैं यहाँ पर अच्छा जी, तो आपको ये दिखा रही हूँ कि बिल्कुल जो है ना वो हवा बंद हो चुकी है, हब्स हो रही है। और जी क्लाउड्स देखिए आप लोग, माशाल्लाह से काले काले से जो है वो क्लाउड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। कराची का मौसम पिछले जो है आई थिंक 2-3 दिनों से ऐसा ही है, लेकिन बारिश जो है ना वो मज़े वाली बारिश नहीं हो रही। और जी ये देखिए माशाल्लाह, सही कहते हो। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, सिर्फ अल्लाह ही है जो ऐसे करने पर कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। अच्छा फ्रेंड्स, तो चलिए अभी अपना थोड़ा सा लॉग बुक का काम शाम कर लेते हैं। और जी इसके अलावा थोड़ा सा असाइनमेंट भी मिला है, उसको भी देख लेते हैं। इनकी फ़ॉर्मेलिटीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होती, बिला वजह की फ़ॉर्मेलिटीज़ खर्च करवाते रहते हैं और इतना कुछ उनको देखते भी नहीं हैं। ये लॉग बुक के केसेस हम लोगों को ऑब्ज़र्व करने और फिल करने, ऑब्ज़र्व करो ना करो लेकिन फिल ज़रूर करने हैं। और जी कोमल को आप लोग देख सकते हैं, गाइस बस लास्ट टाइम नहीं, अच्छा नहीं हुआ। आप लोग बताइए कि किस किस को अपने सिबलिंग्स को ऐसे तंग करने में बड़ा मज़ा आता है। भैया आपका दुपट्टा है बाहर फेंक। यार मुझे खांसी आ रही ना, तो खांस ले आप, खांस ले आप। जब तक मेरी खांसी ख़त्म नहीं होती ना ये सिलसिला यूँ जारी रहेगा। जब तक इधर रोस्ट नहीं आता तब तक इनकी खांसी नहीं खत्म होती। शट अप। देखिए गाइस, इसने अपना दुपट्टा नीचे फेंक दिया, मेरी चप्पल भी पड़ी हुई है, तो चप्पल के साथ इसका दुपट्टा पड़ा हुआ है। तो भाई आई डोंट केयर आपका दुपट्टा नीचे पड़ा हुआ हो। और जी आपने मानो को भी सुकून से सोते हुए देख लिया, माशाल्लाह से हमारी मानो बड़ी हो गई और प्यारी भी हो गई। और उसके बाद जी ब्रोस्ट खाने का दिल चाह रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रोस्ट मंगवाया और मज़े से एंजॉय किया। मुझे तो बड़ा मज़ेदार से लगा। हमारा दिल था कि हम लोग जो वो ईद पर मंगवाएंगे, लेकिन ईद पर हम लोगों ने जो है वो पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो इस बार हम लोगों ने ब्रोस्ट अभी मंगवाया। और मानो को आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वो अपनी हाजत को पूरा करने जा रही थी, मैंने इसको जो वो डिस्टर्ब नहीं किया। और मैं आगे किचन में अपना काम करने के लिए, आज बिल्कुल थोड़े से बर्तन हुए थे बिकॉज़ जो वो बाहर से खाना मंगवाया था तो घर में कुछ पका नहीं था इतना कुछ खास, तो बस थोड़े बहुत से बर्तन हुए थे। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी ना, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कुछ काम शाम करूँ। तो खैर यहाँ पर मैं यह दिखाने आई थी कि स्टिल जो है ना वो ठंडी हवा चल रही थी। पहले तो हब्स हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो वो ठंडी हवा चलना स्टार्ट हुई। और जी हल्के हल्के से बादल भी थे। यहाँ पर मैं अपनी जो वो ग्रीन टी पीने के लिए जा रही थी, बनाने के लिए जा रही थी। और फ्रेंड्स हमारी मानो भी जो वो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती ताकि उसको बाहर कोई घुमाने के लिए लेकर जाए। फ़रहान था तो वो उसको घुमाने के लिए लेकर जाता था, लेकिन फ़रहान जो वो गाँव चला गया, तो मानो भी आई थिंक फ़रहान को बहुत ज़्यादा मिस करती है। यहाँ पर जी मैंने अपने लिए ग्रीन टी जो है वो बनानी थी, कोमल और मामा के लिए गर्म पानी करना था। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज के छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यकीन माने अभी मैंने वॉइस ओवर जो है ना बड़ी मुश्किलों से किया बिकॉज बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।